चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए यहाँ पे कल कहाँ तक बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे, 9, 10, 11। ठीक है, 9 में क्या दिया हुआ देखिए, बनाते हैं फिगर को पहले। क्वेश्चन 9, एक ट्रायंगल दिया हुआ, इसका नाम है ए बी सी। ठीक है, और बीच में एक पॉइंट डी है। क्या डी है? ए डी क्या हो गया? मीडियन। यहाँ पे एक पॉइंट पी है। ठीक है, एक पॉइंट क्या दिया हुआ? पी। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ, गिवन। गिवन क्या क्या दिया, इसको लिखेंगे पहले। देखिए चलिए गिवन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज ए मीडियन, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी क्या? बी सी के बीच में है। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है एरिया ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना? देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी, देखो मिलाओगे यही है ना, बराबर ए सी पी। चलो यहाँ देखो, बात नहीं करोगे। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी क्या है? बी सी के बीच में। उसके बाद हमको दिखाना है कि ये वाला पोर्शन इसके बराबर है। ठीक है, यानी एरिया ए बी पी यही है ना, इक्वल टू एरिया ए सी पी। कितना आसान है, देखो समझ लो, पहले समझ लो, उसके बाद हम लिखेंगे स्टेप्स। ठीक है, इधर देखो पहले ये लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी जे मीडियन। ए डी क्या है? मीडियन। तो ये वाला टुकड़ा पूरा इसके बराबर होगा ना। उसके बाद देखो बी पी सी में ये मीडियन है, तो ये इसके बराबर होगा। तो मान लो ये पूरा 50 है, इधर भी 50 है, और ये 20 है और ये 20 है। तो 50 में से 20 गया, कितना हुआ? इधर 30, और 50 में से 20 गया, कितना हुआ? 30। तो ये दोनों भी बराबर हो जाए, इसी का यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले लिखिए फटाफट यहाँ तक। हाँ आइए बनाना 3 क्वेश्चन। यस कम इन, यस कम इन। चलो देखो यहाँ देखो, प्रूव कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो इधर ए बी सी में ए डी मीडियन है। ए डी क्या है? मीडियन का काम होता है ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करना, दोनों पार्ट सेम होगा, दोनों पार्ट सेम होगा। ए डी इज ए मीडियन। अगर ये मीडियन है तो क्या होगा? चलो यहाँ देखो, अगर ये मीडियन है तो ये पूरा ए बी डी बराबर ए सी डी होगा। ठीक है, आप समझो यहाँ पे अगर ए बी डी 50 है, कितना? 50 है, तो ए सी डी भी कितना हुआ? 50। तो हम बोल सकते हैं ए बी डी पूरा कहा था, ए बी डी पूरा का। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। जल्दी नोट किए यहाँ तक। चलो यहाँ देखो, इधर देखो क्या किया अभी तक, समझ लो। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी क्या है? मीडियन। ए डी क्या है? मीडियन। इसलिए ए बी डी बराबर किसके? ए सी डी के। लिख दिए ए बी डी बराबर ए सी डी। अरे शांत रहो। इन ट्रायंगल पी बी सी, इन ट्रायंगल, चलो आगे लिखते हैं। इन ट्रायंगल पी बी सी, पी डी इज ए मीडियन, देयरफॉर दो
अगर पी डी मीडियन है, देखो इधर इसको बंद कर देंगे तो ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम देंगे पी बी डी। क्या देंगे? बराबर पी सी डी। पी बी डी बराबर पी बी डी बराबर पी सी डी। हो गया। आप देखो इधर, अब इस यहाँ देखो, इधर इधर ये पूरा बंद कर रहे हैं इसको। अगर ए बी डी में इसको घटा दें ये वाला तो ये बचेगा, तो इसको पूरा में से इसको घटा देंगे तो मेरा क्या बचेगा? ये ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। चलो दो, बड़ा कौन है? बड़ा है ए बी डी, बड़ा है ए बी डी। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। ठीक है, यहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं इसके बाद से। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1। 2 को घटाते हैं किससे? 1 से। हाँ, कहाँ 3? 2 फ्रॉम 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस, लेफ्ट को लेफ्ट से घटाएंगे, राइट को राइट से। पी बी डी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी। हैंस प्रूव। हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 समझ लीजिए पहले। देखो इसमें क्या दिया है, सुनना अच्छा से, 2 मिनट सुनो। ए बी सी डी स्क्वायर है, ए बी सी डी स्क्वायर है, और इसमें पी एक पॉइंट है अंदर में। ठीक है, उसको चारों वर्टेक्स से मिलाया गया है। यहाँ देखो, यहाँ भी रेड कलर है, यहाँ भी रेड कलर है। आर, रेड कलर को आर से दिखाएं, किससे? यहाँ भी रेड, यहाँ भी रेड, इधर ग्रीन है, इधर भी ग्रीन है। ग्रीन के लिए किससे दिखाएं? जी से। तो थोड़ा समझना इधर जो बोल रहे हैं हम। देखो मान लो ये तुम्हारा 60 है, कितना? 60 है, इधर 30 है। 60 और 30 कितना हुआ? 90। और इधर मान लो तुम्हारा 40 है और इधर 50 है। 40 और 50 कितना हुआ? तो 90/90 काटेंगे तो 1:1 कितना आ जाएगा? 1:1। तो बस यही बताना चाह रहा है कि रेड रीजन कहाँ पे निकालिए एरिया, और ग्रीन का एरिया अलग से निकालिए। दोनों का रेशियो निकालिए, दोनों का रेशियो। देखो ए बी सी डी स्क्वायर 2 पॉइंट, रेड रीजन का एरिया ऊपर रखेंगे और ग्रीन रीजन का एरिया नीचे रखेंगे। दोनों का एरिया अलग अलग निकालेंगे। इस देखो इधर इसका निकालेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे, रेड को रेड के साथ, ग्रीन को ग्रीन के साथ, दोनों का निकाल के अब मान लो इसका जितना है इसका भी उतना ही आया तो आ जाएगा 1:1। ठीक है, अब दोनों का निकालेंगे। अब बना ये फिगर किसका? ट्रायंगल का। किसका? तो ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो दिख रहा है लेकिन हाइट नहीं दिख रहा, तो हाइट खुद से बनाना पड़ेगा। कितना ट्रायंगल? 4 ट्रायंगल, तो हाइट भी कितना? 4 हाइट बनाएंगे। देखो ये पहला हाइट, ये दूसरा हाइट, ये तीसरा और ये चौथा। हाइट का नाम खुद से दे देंगे। एक का नाम देते हैं H1, एक को H2, एक को H3 और एक को H4। हो गया, ये H1, H2, H3 और H4। परपेंडिकुलर प्लॉट कर देंगे यहाँ, तभी तो हाइट होगा। परपेंडिकुलर मतलब कितना होता है? 90। परपेंडिकुलर मतलब 90। कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं ड्रॉप P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ना, ड्रॉप परपेंडिकुलर, ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द साइड्स। किस साइड्स में डाल रहे हैं परपेंडिकुलर? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। चारों साइड पे हम लोग परपेंडिकुलर प्लॉट किए हैं।
ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम पी, कहाँ से डाल रहे हैं? पी से। तो किस पर? ए बी पर, बी सी पर, सी डी पे और ए डी पर, चारों पर डाल दिए। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। अब इधर देखो, ये इसका चारों साइड सेम होता है, साइड को मान लेते हैं एक्स। क्या मान लिए? एक्स। आप ए भी मान सकते हैं, क्या मान है? एक्स। जल्दी इसको नोट कीजिए। चलो इसके बाद हम लोग निकालते हैं रिक्वायर्ड रेशियो। रिक्वायर्ड रेशियो देखो, रेड रीजन का ऊपर रखना, ग्रीन का नीचे। यहाँ देखो कहाँ का रेड है, यहाँ रेड है, यहाँ रेड है। ठीक है, पी ए बी, पी ए बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस है, ये क्या बेस है, और ये हाइट है इसका, और इसका बेस ये है और इसका हाइट ये है, और इसका बेस ये है और हाइट ये है, और इसका बेस ए डी है और हाइट क्या है? H4। क्या? H1, H2, H3 और H4, चारों का निकालते हैं। चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या? ए बी इंटू H1, इसका उसके बाद पी बी सी में बेस क्या? बी सी, हाइट H3, इधर ए डी हो गया? नहीं, उसी का रिक्वायर्ड रेशियो कौन सा बता रहे? 10 चल ही रहा, अभी 9 कब का ख़त्म हो गया? 10 नंबर ही चल रहा। देखो, चलो यहाँ देखो, हाफ इंटू ये भी कितना? सब एक्स, यहाँ एक्स है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, और ये भी एक्स। सी डी भी एक्स है। चलो यहाँ तक लिखो पहले। चलो यहाँ देखो, दो अभी देखो यार, कॉमन क्या है? 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, कॉमन आ गया। यहाँ 1/2 एक्स एक्स कॉमन है, निकाल लेते हैं कॉमन। ठीक है, चलिए कॉमन निकालते हैं। देखिए 1/2 एक्स कॉमन, बचा क्या? H1 प्लस H2। यहाँ देखो फिगर में यहाँ पे देखना, समझना, इधर देखो, इधर ये H1 है और ये H2 है। H1 को H2 से जोड़ देंगे, पूरा इतना हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना है? x। कितना है? तो इसके बाद क्या लिखेंगे? x। और इसी तरह ये भी x। तो कैंसिल, हाफ से हाफ कट गया, x से x, x से x, सारा कट गया। तो 1/1 क्या आंसर आ गया? 1:1, 1:, यही आंसर होगा। क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ देखोगे अच्छा से क्या दिया हुआ? इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी क्या है? ए बी के बीच में है, डी ए बी के बीच में है। तो ध्यान दोगे इधर, डी ए बी के बीच में है, और ये सी क्यू पैरेलल है किसके? डी पी के। पर हमको दिखाना है क्या? बी पी क्यू, बी पी क्यू, इसका जो एरिया है आधा है किसका? ए बी सी का। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसका आने का चांस बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो 10-15 मिनट तो ले ही लेगा। कंस्ट्रक्शन देखो, इसको मिलाते हैं,
सी से डी को सी डी इज ज्वाइंट, सी डी इज ज्वाइंट, सी डी को मिलाया गया, सी डी इज ज्वाइंट। अब आप करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये सी डी इज ए मीडियन, सी डी इज ए मीडियन। अगर सी डी मीडियन है तो ये दोनों सेम होगा। देखो सी डी क्या है, मीडियन है, क्योंकि डी मिड पॉइंट था, इसलिए एरिया बी सी डी क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी बराबर, बी सी डी बराबर हो जाएगा किसके, ये ए सी डी के, ए सी डी के, ठीक है। क्योंकि बीच से काट दिया तो इधर बी सी डी बराबर हो किसके, ए सी डी के, दोनों हो गया। अब ये बी सी डी आधा है, बी सी डी आधा है किसका, ए बी सी का। इसको निकाल के रखिए, यूज होगा, फिर उसको ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। जल्दी यहाँ तक लिखिए, देख लिया। चलो यहाँ देखो, ये अभी जो बता रहे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इधर, यहाँ देखो एक ट्रायंगल यहाँ है और दूसरा ट्रायंगल यहाँ है। सुनो इधर, दोनों बोलो मत बीच में। देखो यहाँ देखो ट्रायंगल डी पी क्यू, ट्रायंगल क्या, डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी पी सी, डी पी सी are on the same base, are on the same base DP and lie between the same parallels DP and CQ. Therefore, area of triangle DPC बराबर DPQ बराबर किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC के। चलो यहाँ दो, इधर देखो, रुको यहाँ समझ लो पहले, इधर दो ट्रायंगल क्या है, देखो डी पी क्यू एक ट्रायंगल, दूसरा डी पी सी, दोनों में डी पी क्या है, डी पी बेस है दोनों में। देखो डी पी क्यू का भी बेस क्या है, डी पी, और डी पी सी का भी बेस क्या है, डी पी, यानी दोनों का बेस कॉमन है, दोनों का बेस एक ही है, दोनों का बेस एक ही है। कौन सा बेस है, डी पी, और दोनों ट्रायंगल डी पी और क्यू सी के बीच में है। दोनों ट्रायंगल क्या है, डीपी और क्यूसी के बीच में। अगर ऐसा है तो दोनों का एरिया सेम होता है, ये एक थ्योरम है। अगर दो ट्रायंगल है, दोनों का बेस कॉमन है और दोनों एक ही पैरेलल के बीच में लाई करता है तो दोनों का एरिया सेम होता है, ठीक है। देखो डी पी क्यू एंड डी पी सी आर ऑन द सेम बेस डी पी एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी पी एंड सी क्यू, डी पी एंड सी क्यू, हैंस इसलिए दोनों का एरिया डी पी क्यू बराबर किसका, डी पी सी के। पहले यहाँ तक नोट कीजिए। हाँ चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखोगे अच्छे से, अरे 2 मिनट शांत रहो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था मेरा, बी पी क्यू, ठीक है। बी पी क्यू को क्या लिखा, देखो
बी पी डी और प्लस डी पी क्यू, ठीक है। क्या लिखे हैं देखो दोनों, एरिया बी पी डी और प्लस डी पी क्यू। यहाँ देख लो फिर से, ये था मेरे पास बी पी क्यू था, तो लिखे बी पी डी और प्लस डी पी क्यू, ठीक है। अब डी पी क्यू खुद बराबर है किसके, तो डी पी सी के, किसके, तो यहाँ जो डी पी क्यू था उसके बदले क्या लिखा, डी पी सी। कहाँ से, फ्रॉम 3 में देखो हम लिखे थे, ये दोनों बराबर है ना, डी पी क्यू बदले क्या लिख सकते हैं, डी पी सी। क्या लिखे हैं, डी पी सी। अब देखो फिगर में देखो, मेरे पास ये है, देखो क्या है, बी पी डी ये वाला, और इसमें हम ये वाला जोड़ देंगे पी सी डी, तो क्या हो जाएगा, बी सी डी। क्या हो गया, बी सी डी, और बी सी डी खुद किसका आधा है, ए बी सी का। कहाँ से, फ्रॉम 2। बस यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। जल्दी नोट कीजिए। चलिए ये एक्सरसाइज 6.2 पूरा खत्म हो गया, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कर दिया गया, कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।